EFM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ रहे हैं आज रेशियो एनालिसिस चैप्टर, जिसमें देनदार आवर्त अनुपात या डेटर्स और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देनदार आवर्त अनुपात को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि रिसीवेबल्स किसे कहते हैं, प्राप्य क्या होते हैं। रिसीवेबल्स इसके अंतर्गत या प्राप्यों में हम शामिल करते हैं डेटर्स को और बिल्स रिसीवेबल्स, इन दोनों को शामिल करते हैं। ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? किसी भी बिजनेस के अंतर्गत नगद बिक्री भी होती है और साथ ही साथ कुछ ऐसी बिक्री होती है जो कि उधार होती है, जिसका पेमेंट कुछ समय के बाद मिलता है। ऐसी उधार बिक्री जिसका पेमेंट हम वसूल नहीं कर पा रहे हैं, वो कन्वर्ट हो जाती है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के अंदर। इसका मतलब यदि कोई संस्था अपने देनदारों से उचित समय में यदि वसूली करने में समर्थ नहीं है, तो क्या होगा, उनके जो फंड्स हैं वो अनावश्यक रूप से फंस जाएंगे रिसीवेबल्स में, चाहे वो डेटर्स के रूप में हो, चाहे वो बिल्स रिसीवेबल के रूप में हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह जानने के लिए कि संस्था इस उधार की वसूली में कहाँ तक सफल हुई है, हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो या देनदार आवर्त अनुपात निकालते हैं। इस प्रकार से ये जो अनुपात है वो वर्ष की शुद्ध उधार बिक्री और औसत देनदारों के बीच संबंध को स्थापित करता है। इट एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज रिसीवेबल्स। दिस रेशियो can be calculated as debtors turnover ratio is equal to net credit sales upon average receivables। इस average receivables में हम क्या लेंगे, debtors और BR लेंगे। इसका जो आंसर है वो टाइम्स में आता है, जैसे कि मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ। जितने भी हमारे टर्नओवर रेशियोज हैं उन सबके आंसर टाइम्स या गुना में आएंगे। और अब हमें क्या क्या निकालना होगा यहाँ पर, एक तो नेट क्रेडिट सेल्स जो कि क्वेश्चन में दी हुई होती है, और दूसरा निकालना हो सकता है हमें एवरेज रिसीवेबल्स। एवरेज रिसीवेबल्स कैसे निकालेंगे हम, ओपनिंग डेटर्स एंड BR प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड BR डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हम अपना एवरेज रिसीवेबल्स निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथ यह अनुपात हमें क्या दर्शाता है, यह अनुपात हमें दर्शाता है कि वर्ष में देनदार कितनी शीघ्र रोकड़ में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए 6 हमारा टर्नओवर रेशियो आया, तो ये क्या बताएगा कि वर्ष में देनदार 6 बार रोकड़ में परिवर्तित होते हैं। और इस प्रकार से यदि ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो ऊंचा है तो वो देनदारों से कलेक्शन की कुशलता का सूचक होता है, और यदि डेटर्स टर्नओवर रेशियो नीचा है तो यह इस बात का सूचक होता है कि हम उधार माल तो बेच रहे हैं, लेकिन उधार माल बेचने के बाद उसका पेमेंट लेने में हम कुशल नहीं हैं, और इस तरह से हम ग्राहकों से राशि वसूल नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ साथ यह अनुपात कितना होना चाहिए, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड नॉर्म्स निर्धारित नहीं हुए हैं, क्योंकि ये अलग अलग बिजनेस की नेचर, उसकी उस प्रकृति के साथ साथ उसके कार्य करने का तरीका, वो मौसमी बिजनेस है या सीजनल के साथ साथ वो ईयरली है, बहुत सारी चीज़ों पर ये निर्भर करता है, और अलग अलग संस्था के लिए जो मानक है वो निर्धारण अलग अलग होता है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स द इफिशियंसी ऑफ द स्टाफ untrusted with collection of book debts. Higher debtors turnover ratio indicates that debts are being collected more promptly, and a low ratio indicates a longer collection period, which implies delayed payments by debtor. To judge whether the ratio is satisfactory or not, it should be compared with its past ratios or with the ratio of similar firms in the same industry। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमें देखना है कि रेशियो हमारा सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है, इसके लिए हमें जो यदि हमारी संस्था पुरानी है तो ऐसी स्थिति में पिछले रेशियो से हमें उसका कंपैरिजन करना चाहिए,
और यदि हमारी संस्था नई है तो ऐसी स्थिति में हमारी संस्था की जैसी जो सिमिलर जो और फर्म या संस्थाएं हैं या सेम इंडस्ट्री हैं उनके रेशियोज के आधार पर हमें तुलना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो हमने पढ़ा, अब इस डेटर्स टर्नओवर रेशियो को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें हमें कहा गया है कि हमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। इस एग्जाम्पल में टोटल सेल्स फॉर द ईयर 1,75,000, कैश सेल्स दे रखा है 20% ऑफ टोटल सेल्स, सेल्स रिटर्न्स दे रखे हैं आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स ₹10,000, सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं ओपनिंग 8,000 एंड क्लोजिंग 12,000। हमें इसका सॉल्यूशन करना है और जैसे कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें हमारा फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। सवाल में हमें दे रखा है कैश सेल्स दे रखी है और जो कि 20% ऑफ टोटल सेल्स है। टोटल सेल्स हमारी 1,75,000 और 20% उसकी है कैश सेल्स, तो कितना हो गया, माइनस कर देंगे हम इसमें 35,000 और साथ ही साथ हमें सेल्स रिटर्न्स दे रखे हैं 10,000, इन दोनों के भी माइनस कर देंगे तो हमारे पास में नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगा 1,30,000। कहने का मतलब है कि हम टोटल सेल्स में से यदि हम कैश सेल्स घटा दें और सेल्स रिटर्न्स दोनों को हम यदि घटा देते हैं तो हमारे पास में क्रेडिट सेल्स आ जाती है जो कि है 1,30,000। उसके बाद हमें चाहिए एवरेज डेटर्स जिसका फॉर्मूला है ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। हमने हमारे क्वेश्चंस में दे रखा है ओपनिंग डेटर्स हैं 8,000 एंड क्लोजिंग डेटर्स हैं 12,000। 8,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ₹10,000। तो इस प्रकार से हमने कैलकुलेट किया नेट क्रेडिट सेल्स 1,30,000 एंड एवरेज डेटर्स 10,000। इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे, तो फॉर्मूले में हम रखेंगे नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स है 1,30,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो यह है हमारा 13 टाइम्स। तो इस प्रकार से हमारा जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो है वो 13 गुना है। थैंक यू।